केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्फ का जो एक्ट था वो पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया है और लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था। हालांकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बिल बता करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह मुसलमानों का हक मरवाने वाले लोगों में से हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, तब से एक एक करके अनेक फैसले ऐसे हुए हैं, अनेक ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसका परिणाम दूरगामी और समाज को लाभ पहुंचाने वाला रहा है। चाहे वह जम्मू कश्मीर 370 और 35 से क्या था, ये कैंसर जैसा एक रोग था, लेकिन उसे किसने ख़त्म किया? वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने ख़त्म किया। और लगाया किसने? तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार था, उसमें कानून कौन बनाने का काम किया? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जब भगवान सोमनाथ का मंदिर आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद गुजरात में बना था, उसी समय बन जाना चाहिए, लेकिन उस समस्या को बनाए रखने का काम किसने किया था? तो कांग्रेस और उनके समर्थकों ने किया था। आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। देश के अंदर गरीबी हटाओ के नारे लगातार दिए, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया, बल्कि गरीबों को और गरीब करने का काम, उनके अधिकारों को लूटने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस ने किया। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत किसने बनाया? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया, जब डीबीटी के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों को उनका अधिकार देने का काम किया। आज जो वक्फ का संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और इस देश के मुसलमानों के लिए मैं यह कह सकता हूं कि अब तक के बहुत काम हुए, जिसमें मुसलमानों को बहुत लाभ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ ये वक्फ संशोधन बिल आने के बाद होगा। और जो आज विरोध कर रहे हैं, वो कहानी तो पूरी आ गई, लिख गई, चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई हो, चाहे राज्यसभा की कार्रवाई हो। किस प्रकार से गुमराह करते हैं देश के मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए, भाजपा को मुस्लिम विरोधी दिखा करके, और जो मुसलमान है वो कांग्रेस में आ जाए, समाजवादी पार्टी में आ जाए, राष्ट्रीय जनता दल में आ जाए, टीएमसी में आ जाए, डीएमके में आ जाए, मतलब इस प्रकार का भय दिखा करके जो ये काम किए हैं, जो अब दस्तावेज का हिस्सा हो गया है, इसके लिए आगे ये माफ़ीनामा लेकर के घूमेंगे मुसलमानों के सामने। मुसलमानों की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गिड़गिड़ा रहा था, विरोध कर रहा था। सारे सांसद मुस्लिम थे, वो विरोध कर रहे थे, बावजूद बिल पास हुआ। तो ये कह रहे हैं लोग कि सारे मुसलमान जब विरोध कर रहे थे तो फिर मुसलमानों के हित में कैसे हो? वो राजनीति से प्रेरित विरोध था। मुसलमानों के हित में लिए जाने वाले फैसले से, इस देश के हित में जो सोचता है, देश के विकास के बारे में जो सोचता है, जो विकसित भारत बनाने के बारे में सोचता है, वह सब इसके समर्थन। एक आखिरी सवाल ये है, अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है कि कमिश्नरेट गोरखपुर भूमाफिया कमिश्नरेट था, लखनऊ भी भूमाफिया कमिश्नरेट हो गया है। तो इस तरह के उन्होंने ट्वीट किया कि कई जगह ऐसी हैं यूपी में कि भाजपा सरकार ने वहाँ पर भूमाफिया कमिश्नरेट उसको बना दिया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में, उनको सत्ता का 27 में सत्ताधीश बनने का जो स्वप्न था वो चकनाचूर हो चुका है। अब लड़ाई चल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, मुस्लिम वोट बैंक मेरा की तेरा, और उस लड़ाई के बौखलाहट में सब इस समय एक होड़ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान उनका हो जाए। लेकिन हम ये मानते हैं कि मुसलमान, हम जानते हैं कि हमको ज़्यादा वोट नहीं देता है, बहुत कम मात्रा में वोट देता है, लेकिन आने वाले समय में वो सबको पता चलेगा कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, या जो आम आदमी पार्टी हो, जो भी ये वक्फ के बिल के विरोध में भाषण किए हैं, वह उनके हितैषी नहीं है, भाजपा ही सच्ची हितैषी है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने केशव जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा कि भाजपा ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।